Assalamu alaikum to all those who are watching me and listening me. This is सैयद मोहम्मद सिब्तान और हम आपको रिव्यू पोर्टल पर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, यकीनन वीडियो का थंबनेल देखकर आपको यही लग रहा होगा कि मैं आपको मेंढक खाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि आज की इस वीडियो में मैं ब्रायन ट्रेसी की मशहूर ज़माना किताब ईट दैट फ्रॉग एंड लर्न 21 वेज टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन का बुक रिव्यू करने जा रहा हूं। बचपन से लेकर अब तक आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा और कई वीडियोस देखी होंगी। ऐसी कई वीडियोस देखने के बाद हमें फौरी तौर पर बहुत मोटिवेशन तो मिलती है और शायद 1 या 2 दिन तक इसका असर रहता भी है, लेकिन उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं और वो सारी मोटिवेशन जो एक वीडियो से हमने ली होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन इस किताब में ऑथर ने 21 ऐसे तरीके बताए हैं, 21 ऐसे तरीके कि जिनको प्रैक्टिस करके इंसान अमली तौर पर अपनी जिंदगी को 2 गुना प्रोडक्टिव बना सकता है और जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में कामयाब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बुक रिव्यू को। किताब का आगाज ऑथर कुछ यूं करते हैं कि लिखते हैं कि एक इंसान के पास अपने तमाम टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए कभी भी इनफ टाइम नहीं होता और जाहिर बात है कि हमेशा इंसान की जिंदगी में या डेली लाइफ में कुछ ना कुछ टास्क ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ नहीं बहुत ज्यादा टास्क ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जिनको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन ये एक इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने डेली रूटीन में तमाम टास्क को किस तरह प्रायोरिटाइज करता है। वही शख्स कामयाब होता है जो सबसे अहम तरीन टास्क को कंप्लीट करता है। अगर हम इस किताब के मुसन्निफ की बात करें, ब्रायन ट्रेसी की, तो ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। वो स्कूल से भी निकल गए थे और उसके बाद डिफरेंट लेबर जॉब्स करते रहे, लेकिन उन्होंने एक हुलिया अपनाया और वो ये था कि उन्होंने कामयाब लोगों से सवाल पूछना शुरू किए और सीखना शुरू किया। आज ऑथर ब्रायन ट्रेसी 1000 से ज्यादा कंपनियों के कंसल्टेंट हैं और मैनेजमेंट में 40 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीखने से ही मुमकिन हुआ। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैंने तजर्बे से यही सीखा है कि हर वो शख्स जो मुश्किल से मुश्किल काम को सबसे पहले करता है वही कामयाब होता है और वही अपनी लाइफ का गोल अचीव करने में 90% चांसेस में कामयाब होता है। मुसन्निफ स्टार्टिंग में एक मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अगर एक शख्स पर यह लाजिम कर दिया जाए कि उसकी कामयाबी के लिए एक ही खुलिया है और वो ये है कि सुबह उठकर या एक पूरे दिन में उसे 4 से 5 मेंढक यानी फ्रॉग्स खाने हैं, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो उसकी लाइफ का अटर मोस्ट डिजायर है वो लाजमी ये काम करेगा। और वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ये करेगा कि सबसे बदसूरत और बड़ा मेंढक निगल जाए और तमाम दिन आराम सुकून से गुजारे। इसी हाल में वो आराम सुकून से अपना पूरा दिन गुजार सकता है। तो इसी फिनोमेना को लेकर ऑथर कहते हैं कि यू हैव टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ डूइंग द इजियर टास्क फर्स्ट, यानी आप पहले कभी भी आसान काम ना करें क्योंकि ये आपकी तमाम एनर्जी ले जाता है और अहम टास्क को जब हमने करना होता है तो उसको करते वक्त ना हमारा दिल होता है और ना हमारे अंदर वो एनर्जी मौजूद होती है जो एक मुश्किल काम को करने के लिए चाहिए होती है। ये मुश्किल काम जो आपको करना है यही वो फ्रॉग है जो आपको आखिरकार निगलना है कामयाबी हासिल करने के लिए। और इस फ्रॉग को आसानी से निगलने के लिए मुसन्निफ ने 21 ऐसे तरीके बताए हैं कि अगर इन्हें वाकई प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो दुनिया में कोई भी शख्स कामयाब हो सकता है। आगे चल के ऑथर लिखते हैं कि हमारे ब्रेन को ऑलमाइटी ने इस तरह डिजाइन किया है कि जब भी हम कोई मुश्किल काम करना शुरू करते हैं तो जरूर हिचकिचाते हैं, लेकिन जब भी हम एक मुश्किल काम जो हमें बहुत मुश्किल महसूस हो रहा होता है उसे कंप्लीट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और ये हमें एक नेचुरल हाई देता है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और खुशकिस्मती से हमारा दिमाग एक मसल जैसा है, यानी आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक अ मसल, जिसे हम जितना ट्रेन करेंगे उतना ही ज्यादा ये हेल्दी और स्ट्रांग होगा। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मसल को, अपने ब्रेन को हम किस तरह ट्रेन करके स्ट्रांग बनाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसे 21 तरीके जिससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा और स्ट्रांग और हेल्दी होगा। सबसे पहला कुलिया जो ऑथर हमें बताते हैं वो है मेक अ टाइम टेबल। लेकिन ये वो टाइम टेबल नहीं है जो बचपन से हम बनाते आए हैं। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी की लाइफ तक कभी ना कभी हम मोटिवेट होते हैं और एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना देते हैं कि अब हम इसके मुताबिक अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उस टाइम टेबल पर हम कभी अमल कर ही नहीं पाते। 99% चांसेस में ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पाता। ऑथर लिखते हैं कि अपने आप को 30 सेकंड का टाइम दीजिए। 30 सेकंड में सोचें कि आपकी लाइफ के 3 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि आप इन 30 सेकंड्स में जो 3 गोल्स लिखेंगे वो वही गोल्स होंगे जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद आपको पता चल जाएगा कि आप ये 3 पॉइंट्स अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो इसका फिर हल ये होगा कि आप अपनी जिंदगी के तमाम रूटीन को इन 3 गोल्स को अचीव करने पर लगा दें और 90% चांसेस हैं कि आप इन 3 गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप अपनी तमाम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को इस पर लगाते हैं। और 100% पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऐसा गोल इसमें से आपसे अचीव हो जाएगा जो बाकी दोनों गोल्स को अचीव करने में आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देगा, या उन दोनों बाकी गोल्स पर ये एक गोल भारी होगा। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने इस किताब में लिखा है वो ये है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर आपने अपनी जिंदगी के 3 अहम तरीन गोल्स को समझ लिया है और आप जान गए हैं कि आप जिंदगी में असल में करना क्या चाहते हैं, तो उसके लिए डेली की बुनियादों पर प्लानिंग करें। और अगर आप अपने 24 घंटों को प्लान करने के लिए अगर 10 मिनट भी देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अपने डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर एक लिस्ट बनाएं और उसमें लिखें कि आपने एक दिन में क्या क्या अचीव करना है, और इस तरह आप अपने इन गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि स्लोली एंड स्टडीली विंस द रेस। और यूं आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। उससे अगला तरीका जो ऑथर ने कामयाबी के लिए बताया है और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए बताया है वो 80-20 रूल है। अब मैं आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दिन में या अपनी जिंदगी में 10 टास्क्स करने हैं तो उनमें से 2 टास्क को अगर आप देखें कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आप कंप्लीट करते हैं तो बाकी के 8 टास्क जो बाकी बचे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे, या उन 2 टास्क को करने के बाद वो जो बाकी टास्क बचे हैं वो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। यही 80-20 रूल है और कामयाब वही लोग होते हैं जो इस 80-20 रूल को आजमाते हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस बात की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में से अक्सर आसान काम को पहले शुरू करते हैं और मुश्किल काम को एंड पर रखते हैं और उस पर प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं, और फिर वो काम कभी भी नहीं होता और असल में जो हमने अचीव करना होता है वो हम अचीव नहीं कर पाते। चौथा पॉइंट जो ऑथर इस किताब में लिखते हैं वो ये है कि प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज और एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी एक्ट यू आर डूइंग। यानी आप जो भी काम करने लगे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज को एनालाइज करें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर ये काम मैं करता हूं। और ऑथर लिखते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक ग्रेट लीडर वही बनता है जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और अपने प्रेजेंट एक्ट्स को देखकर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और अपने तमाम टास्क्स को प्रायोरिटाइज करता है। ऑथर लिखते हैं कि देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग बट देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी लॉ को फोर्स्ड एफिशिएंसी लॉ भी कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप सबसे अहम तरीन काम को शुरू करें और उसको खत्म करके ही दम लें। 5th नंबर पर जो पॉइंट ऑथर लिखते हैं वो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का है।
अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन दरअसल क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको 10 टास्क करने हैं एक दिन में और उनमें से 4 टास्क ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम हैं, आपके फ्यूचर के लिए या आपको कुछ अगर अचीव करना है तो उस मकसद के लिए वो 4 टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बाकी तमाम टास्क को साइड पे करें और इन 4 टास्क को अपना सारा वक्त दें और जो बाकी 6 हैं उन पर बेशक आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, क्योंकि वो जो 6 टास्क बच गए हैं उन पर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टास्क हैं जो आप ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरह करने हैं और आप बिल्कुल एट द 11th आवर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं इन्हें अपना सारा वक्त दें। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगला पॉइंट या मेथड जो ऑथर ने इस किताब में लिखा है, जो 6 नंबर का पॉइंट है, वो ABCDE मेथड है। जी हाँ, इस पॉइंट में ऑथर लिखते हैं कि अपने तमाम टास्क्स को जो आपको करने हैं उन्हें ABCDE के हिसाब से ग्रेड करें और जो टास्क नंबर A है जिसे आपने A ग्रेड दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, अपना तमाम मेंटल और फिजिकल विल जो है वो आप इस काम पर लगा दें और जब तक ये काम कंप्लीट ना हो तब तक आप टास्क नंबर बी पर स्विच ना करें, बेशक आपको पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि उस दिन में जो काम आपने करना है उसमें ये टास्क नंबर ए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 जो ऑथर इस किताब में लिखते हैं वो लिखते हैं कि ऑलवेज फोकस ऑन द की रिजल्ट एरियाज, यानी अगर आपको कोई टास्क करना है तो उसको जाहिर बात है आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और मुमकिन है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक ऐसा पॉइंट आए कि आप गिव अप कर जाएं, जैसा कि अक्सर हम कर देते हैं। तो ऑथर लिखते हैं कि कभी भी गिव अप ना करें। दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें दूसरे लोगों ने लर्न किया है, आप भी उन्हें लर्न कर सकते हैं। कभी भी अपनी वीकनेसेस को जस्टिफाई ना करें, बल्कि अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करें और वो शख्स जो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करेगा और सीखेगा वही अपने टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 जो ऑथर इस किताब में लिखते हैं वो लिखते हैं कि इस दुनिया में 90% लोग 3 चीजों को अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1 हेल्थ एंड फिटनेस, नंबर 2 करियर गोल और नंबर 3 एक अच्छी फैमिली लाइफ। लेकिन मेजॉरिटी इन गोल्स को अचीव करने में नाकाम रहती है। उसकी वजह यह है कि हम इन 3 गोल्स को लेकर कभी प्लान ही नहीं करते। अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो अपने आप को इन 3 गोल्स पर ग्रेड करें कि आप करियर के बारे में अपने आप को कहाँ रखते हैं, उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस में अपने आप को कहाँ रखते हैं और उसके बाद आपकी फैमिली लाइफ, यानी क्या आप अपनी फैमिली को फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। अगर आप इस पर अपने आप को डेली की बुनियादों पर या मंथली ग्रेड करें कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो सही है, तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में बहुत से इंप्रूवमेंट्स वक्त से पहले ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो ऑथर इस किताब में लिखते हैं वो ये है कि प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन, यानी आप जब भी कोई भी काम करना शुरू करें तो उससे पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लें। यानी अक्सर होता है कि हम काम कोई और कर रहे होते हैं और हमारी सोच कहीं और होती है। ऐसा जब भी हो तो ना हम जिस बारे में सोच रहे होते हैं या जिस चीज के बारे में परेशान होते हैं वो हमारे हाथ रहती है और ना वो काम जो हम कर रहे होते हैं वो अच्छी तरह कंप्लीट होता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है कि जो काम हम कर रहे हैं ये फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके बाद हमें एक बेहतरीन वर्क स्पेस बनानी है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक ईंटें उठाने वाले को ईंटें ही उठानी है तो सबसे पहले उसे अपनी पोजीशन बेहतर करनी होगी कि जिस पोजीशन में वो अच्छी तरह से ईंटें उठा सके और अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि वो ईंटें ही उठाना चाह रहा है। अगर वो उसकी मेंटल प्रेजेंस कहीं और होगी तो मुमकिन है कि वो ईंटें उसके पांव पर गिर जाएं और उसका नुकसान हो। पॉइंट नंबर 10 पर ऑथर लिखते हैं टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। आपको यकीनन ये जुमला सुन के कुछ समझ नहीं आई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ऑथर लिखते हैं कि जब वो सहारा डेजर्ट को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने फ्रांसीसी फौज का बनाया हुआ एक रास्ता देखा जिसमें हर
एक मील के बाद कुछ ऑयल के बैरल्स को रखा हुआ था ताकि एक ड्राइवर या एक वो शख्स जो सफर कर रहा है रास्ता ना भटके, क्योंकि अगर सहारा डेजर्ट में आप भटक गए तो मौत यकीनन आपको आकर पकड़ लेगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इसी तरह अपने आप को आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाएं और टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम जस्ट लाइक दैट इन सहारा डेजर्ट, और यूं आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। यानी इसका मकसद ये है कि अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं, यानी यूं कह लीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें और यूं कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पॉइंट नंबर 11 जो ऑथर लिखते हैं वो ये है कि अपग्रेड योर स्किल्स। आप दुनिया की किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जब तक आप अपनी फील्ड में अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं करेंगे आप कभी भी उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकेंगे। ऑथर लिखते हैं कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, नए नए कोर्सेज करें, सेमिनार्स तक को अटेंड करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और उसके बाद जो फाइनल पॉइंट ऑथर इस बारे में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कम से कम दिन में आधा घंटा जरूर कोई ना कोई किताब पढ़ें। आप यकीन करें कि अगर आप ये कुलिया आजमाना शुरू करेंगे तो बहुत ही कम वक्त में आप अपनी फील्ड में बहुत से लोगों से आगे पहुंच जाएंगे। पॉइंट नंबर 12 जो ऑथर लिखते हैं वो ये है कि आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। यानी मैं आपको बताऊं, हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस मौजूद होती है या कोई ना कोई डर मौजूद होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर वीकनेस और हर डर का इलाज है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने इन की कंस्ट्रेंट्स पर फोकस करे, क्योंकि ये आपकी कामयाबी में या जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए एक बैरियर साबित होते हैं। आप इन की कंस्ट्रेंट्स को एक पेज पर लिखें और इन्हें आइडेंटिफाई करें और स्लोली इनको ओवरकम करने के लिए काम शुरू करें, और यकीनन आप बहुत ही कम अरसे में अपने इन की कंस्ट्रेंट्स को जो आपने पेज पर लिखे हैं लोगों से पूछकर या खुद उन पर काबू पा लेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर लेंगे। पॉइंट नंबर 13 जो ऑथर इस किताब में लिखते हैं वो ये है कि पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। जी हाँ, अपने आप को आजमाना शुरू कर दें, मुश्किल से मुश्किल टास्क में अपने आप को अप्लाई करें और देखें कि आप किस तरह काम कर सकते हैं और क्या आपके की कंस्ट्रेंट्स हैं। लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, लोग कभी भी आपसे 100% खुश नहीं हो सकते, और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में लोगों को खुश करना आपका मकसद नहीं है। लोग तो आपकी मैयत के चावल खा के भी कहेंगे कि चावल मजे के नहीं। पॉइंट नंबर 14 में ऑथर लिखते हैं कि मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। जी हाँ, याद रखिए आप जितनी मर्जी प्लानिंग बना लें, जितने अच्छे प्लान्स बना लें, जितने अच्छे टाइम टेबल्स बना लें, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। और उसके बाद कोई भी मुश्किल टास्क अगर आप शुरू कर चुके हैं, आपने हिम्मत कर ली है कि आप ये काम जरूर कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपके पास जो है डर आता है या आपका दिल जो है वो इस काम को करना छोड़ देता है। यकीन माने जब ऐसी पोजीशन आती है तो हमेशा आंखें बंद करके अपने दिमाग की सुने और अपनी विल पावर से कहें हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपका दिमाग और आपकी अंदरूनी विल पावर कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 15 टेक्नोलॉजी इज अ टेरिबल मास्टर। जी हाँ, हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, हम उनको स्क्रॉल करते रहते हैं या उनके मैसेजेस को पढ़ते रहते हैं। कुछ इनमें से इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होते, और यूं हमारे दिन के 4 से 5 घंटे इन एप्लीकेशंस पर गुजर जाते हैं। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। मैं जानता हूं सीरियसली ये बहुत मुश्किल काम है इन ऐप्स से छुटकारा पाना, लेकिन आप इन ऐप्स को यूज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। आप इनको काउंटर करें और कोशिश करें और अपना टाइम कैलकुलेट करें कि एक दिन में आपने इन ऐप्स को कितना टाइम दिया। तब आपको पता चलेगा कि आपके दिन का एक अहम हिस्सा किस तरह ये ऐप्स खा जाती हैं। आप इन ऐप्स को कम से कम वक्त दें और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी से हटकर उन कामों में यूज करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। पॉइंट नंबर 15 पर ऑथर ने लिखा था कि टेक्नोलॉजी इज अ टेरिबल मास्टर,
लेकिन पॉइंट नंबर 16 पर लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी में या अपने डेली की रूटीन में देखेंगे कौन से ऐसे अहम तरीन काम हैं जो आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से ले सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं कामों को हासिल करने के लिए या उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी आपकी बहुत अच्छी दोस्त और सर्वेंट साबित होगी। पॉइंट नंबर 17, ऑथर लिखते हैं कि फोकस ऑन योर अटेंशन। जरा कभी 1 या 2 मिनट के लिए गौर करें कि आपकी दिमागी अटेंशन दरअसल है किस तरफ, या आप किस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। यकीन जानिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और अगर आपकी प्रायोरिटीज वो नहीं है जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अपनी अटेंशन को बेहतरीन बनाने के लिए 90-15 का रूल आजमाइए। अब 90-15 का रूल मैं आपको ये बताता हूं कि 90 मिनट्स काम कीजिए और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ काम ही कीजिए और कुछ ना करें, और 15 मिनट्स इसके बाद एक डोपामिन शॉट लेने के लिए अपना फोन उठा लें या कोई मजेदार फूड वगैरह खा लें, तो यूं आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाए। पॉइंट नंबर 18, स्लाइस योर टास्क। जी हाँ, हम जब भी कोई मुश्किल टास्क शुरू करते हैं तो उसको एकदम से नहीं किया जा सकता। उसको अचीव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हमें लेने होते हैं। इसीलिए अपना कोई भी अहम तरीन टास्क शुरू करने से पहले उसको डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड कर लीजिए और यूं स्लाइस बाय स्लाइस अपने फ्रॉग को खाना शुरू कीजिए, और यकीनन आप अपना ये फ्रॉग खाने में कामयाब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। ये जी हाँ, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों को मिनट बाय मिनट या हाफ आवर करके डिवाइड ना करें, बल्कि 8 घंटे के 3 चंक्स बना लें, और आप ये देखें कि आप इन 8 घंटों के 3 डिफरेंट चंक्स में क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे की एक पुरसुकून नींद लीजिए, और उसके बाद 8 घंटे जो काम आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, यानी जो काम आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए अहम है, उन्हें उन 8 घंटे करें, और उसके बाद 8 घंटे आप अपने दीगर कामों के लिए, एंटरटेनमेंट और डोमेस्टिक वर्क्स के लिए स्पेयर कर दें। यकीन जानिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत कुछ आसान करने वाली। पॉइंट नंबर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखिए, जब भी हम कोई मुश्किल काम करना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम कहते हैं कि गिव अप कर देते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट पर हमने गिव अप नहीं करना। यहां पर हमने अपने अंदर इस अर्जेंसी को डेवलप करना है, सेंस ऑफ अर्जेंसी को डेवलप करना है कि मुझे ये काम हर हालत में कंप्लीट करना है। अपने आप से 3 दफा कहिए, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। और ये टास्क जो आपको मोटिवेट करने पर मजबूर कर रहा है दौरान टास्क, तो यकीन जानिए ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमने करनी होती हैं, हमारा दिल वो करने के लिए मानता नहीं, लेकिन हमारा दिमाग जानता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 21 एंड द लास्ट पॉइंट, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। जी हाँ, जो काम आप करना शुरू कर चुके हैं, जाहिर बात है ये आपका फ्रॉग है और आपको हर हाल में ये करना ही करना है। इस पर पूरी डेडिकेशन, पैशन और हार्ड वर्क से काम करें और अपनी तमाम कुव्वत इस एक टास्क पर करें, और अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें कि आपने इस काम को हर हाल में करके ही छोड़ना है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता, आप भी इस टास्क के पीछे या इस काम के पीछे पड़े ही रहेंगे। यकीन जानिए कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ईट दैट फ्रॉग एंड लर्न 21 वेज टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन का बुक रिव्यू खत्म होता है। मैं आपको बताता चलूं, ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है और इसकी 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। इस किताब ने बहुत लोगों को फायदा दिया है।
आप हमारी इस वीडियो को देखकर आगे शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि आप भी इस किताब को पढ़ें। ये महज 100 सफ़ों की एक मुख्तसर सी किताब है और यकीनन ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएगी। इसके साथ ही हमारा आज का बुक रिव्यू ख़त्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बुक रिव्यू को सुनने के बाद और देखने के बाद आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।